हेलो बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास में जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए कुछ बेसिक्स बताने वाले हैं। कुछ क्वांटिटीज़, उनकी यूनिट्स क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टेम्परेचर से। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है और आपको केमिस्ट्री में ये सब कुछ बहुत हेल्प करेगा। साइंस में भी इनफैक्ट आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर से शुरू करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? बचपन से ना डॉक्टर आपको थर्मोमीटर लगाता हुआ आया है। थर्मोमीटर क्या लिखा होता है? थर्मोमीटर में देखना छोटे छोटे स्केल्स बने हुए होते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है डिग्री फारेनहाइट। डिग्री एफ लिखा हुआ होता है, इसको बोलते हैं डिग्री फारेनहाइट। ये टेम्परेचर के मेजर करने की एक यूनिट है। ठीक है, इसी तरह की एक और यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को हम लोग आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं इन दोनों को आपस में? हम लोग 9/5 इंटू y डिग्री सेल्सियस अगर लेते हैं, y कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी आप वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, वो किसके बराबर होगा? डिग्री फारेनहाइट। इसको x डिग्री फारेनहाइट लिख सकता हूं मैं। तो आपका डिग्री सेल्सियस डिग्री फारेनहाइट में कन्वर्ट हो सकता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। +32 और करना है, ये भी ध्यान रखना है, +32 आपको यूज करना है। इस टाइप से डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस जो आपका स्केल है ना, ये वाटर को रेफरेंस लेके हम लोगों ने डिजाइन किया था। आपको पता है वाटर जो बॉयल होता है ना, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। सबको शायद इतना पता होगा, ठीक है ना। और वाटर फ्रीज कितने पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम लोगों ने क्या किया, एक थर्मोमीटर के अंदर मरकरी फिलअप किया और उसको आइस पे रख दिया। उसका जो भी वैल्यू आया उसको बोल दिया 0। फिर उसी थर्मोमीटर को बॉयल होते हुए वाटर में डिप कर दिया, उबलते हुए पानी में डबो दिया। डबोने से क्या होगा, जितना भी मरकरी राइज करेगा उसको क्या लिख दिया, उस लेवल को 100। बीच में 100 इक्वल डिविजन्स बना दिए। इस टाइप से आपका रहेगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस के वाटर को रेफरेंस मान करके बनाया गया था। इसके अलावा भी एक स्केल होता है। वो स्केल कौन सा होता है? केल्विन स्केल। केल्विन स्केल स्टैंडर्ड स्केल है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्केल है। ओके, लेकिन ये स्केल अब तक हम लोग यूज नहीं करते आए हैं, इस वजह से इसके बारे में बताना जरूरी है। इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, यहां पर डिग्री नहीं लगता है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मान लीजिए अगेन आपका y डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें अगर हम लोग 273.15 ऐड कर दें तो आपका क्या मिल जाएगा? x केल्विन मिल जाएगा या z केल्विन मिल जाएगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहां पर डिग्री नहीं लगेगी, ध्यान रखना है। ठीक है, ये टेम्परेचर के स्केल्स होते हैं। अगला स्केल मैं बताता हूं, अगली क्वांटिटी मैं आपको बताता हूं, वो है प्रेशर। प्रेशर आपको पता है कैसे वो काम करता है? प्रेशर इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया। किसी एक एरिया पे आप फोर्स लगाओगे, उसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर कुकर वाला प्रेशर है। प्रेशर कुकर में भी एक प्रेशर होता है, वही सेम प्रेशर है ये। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? पास्कल। इसकी एक और यूनिट भी होती है बच्चों। अब प्रेशर क्या है ना, मान लीजिए मेरे अंदर एक वेट है, मैं जमीन पे प्रेशर लगा रहा हूं, क्योंकि अब मेरा पैर जमीन पे टिका हुआ है, तो उस एरिया पे मैं कुछ वजन रख रहा हूं। वजन क्या है? फोर्स है एक टाइप से। वजन क्या? वेट वाला। वेट क्या होता है? एक फोर्स होता है। वेट की वैल्यू कितनी होती है? mg। अगर मैं बोलूं वेट क्या है आपका? फोर्स होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? मास इंटू ग्रेविटी। मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये पढ़ोगे आप फिजिक्स में। ठीक है, वेट आपका एक टाइप का फोर्स है, और वेट जितने एरिया पे लगे वो क्या जनरेट कर देगा? एक प्रेशर। अब आप देखिए, आपके ऊपर एटमॉस्फेयर में इतनी सारी गैसेस हैं, वो आप पे भी कुछ प्रेशर लगा रही होंगी, लेकिन आप कहोगे सर हमें तो कोई प्रेशर दिखता ही नहीं है।
तो प्रेशर एक्चुअली लगता है, हमें फील नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बचपन से उस प्रेशर को झेलते आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आई। यहां पर क्या करेंगे हम लोग, बोल देंगे एक और यूनिट, क्योंकि हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर कुछ प्रेशर लगा रहा है, उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक और यूनिट में क्या बोलूंगा, ATM, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे ऊपर जितनी भी गैसेस हैं उनके वजन की वजह से जो प्रेशर लग रहा है अर्थ की सरफेस पे, उसको क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान रखना है बच्चों, ये गलती मत करना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। अगली यूनिट, अगली क्वांटिटी हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास की यूनिट आपको पता है, मास की यूनिट क्या है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, आप कहोगे सर लीटर होती है, मैं कहूंगा मीटर क्यूब होती है बच्चों। लीटर भी होती है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या है, दैट इज मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की क्या यूनिट हो गई, किलोग्राम डिवाइड बाय मीटर क्यूब, दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगली जो क्वांटिटी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो सबको पता हो गया, दैट इज लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। ये सारी क्वांटिटीज को मैं एक टेबुलर फॉर्म में अभी आपको दिखा रहा हूं, आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, इन यूनिट्स को आपको मेमोराइज करना है। ध्यान रखना है कौन कौन सी क्वांटिटी की कौन कौन सी यूनिट होती है, ये आगे आपको बहुत काम आने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। बच्चों बड़े ध्यान से इसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है बच्चों। वीडियो को पॉज कीजिए और इस टेबल को नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू बच्चों। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी बोलिए।